इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे स्क्रीन करें। क्योंकि देखिए ऐसे कहने में तो लगता है कि भाई कोई बात, आप पैरामीटर्स देख करके ट्रेड कर लीजिए, लेकिन जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई स्क्रीनर मिल जाए जो हमें ये स्टॉक सेलेक्ट करके दे दे, तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा, हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि देखिए स्क्रीनर्स की एक लिमिटेशन है। उसका एडवांटेज भी है कि भाई वो तुरंत आपको स्टॉक दे देगा, लेकिन उसकी लिमिटेशन भी है कि वो आपके दिए हुए पैरामीटर्स के ऊपर ही आपको सेलेक्ट करके देगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक पैरामीटर के बेस पर हमने एक स्टॉक स्क्रीनर बनाया हुआ है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और उसे देखते हैं कि किस तरीके से हमको स्टॉक मिलता है कि नहीं। जो हमारे रिक्वायरमेंट थी, जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे कि स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, उसका अगला पार्ट है ये कि स्क्रीनर के थ्रू कैसे हम तुरंत ढूंढ लें कि किसमें आज ट्रेड करना है। तो चलिए देखिए हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। चार्ट पर हमने ये यहाँ पर ये वी वैप लगा लिया, वी वैप लगा करके हम बैठे हुए हैं। अब हमें कहाँ से कैसे ढूंढना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ लिखेंगे हम चार्ट इंक। ठीक है, चार्ट इंक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो अब ये चार्ट इंक यहाँ पर आ गया और यहाँ पर हमारे स्कैनर हैं। जो मैंने ये दो स्कैनर बनाए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पहले जाते हैं इंट्राडे लॉन्ग। इंट्राडे लॉन्ग की कंडीशन क्या है, कंडीशन ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो लेटेस्ट क्लोज है ये कब रन करना है। ये रन करना है हमको 9:30 से 9:45 के बीच में। ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या है, 9:30 से 9:45 के बीच में रन करना है। इसमें जो उस समय का जो क्लोज होगा वो क्या होना चाहिए, वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी वी वैप के ऊपर होना चाहिए। प्लस अब कंडीशन क्या है, लेटेस्ट लो इक्वल्स लेटेस्ट ओपन, यानी आज का जो लो है वही जो आज का ओपन है वही आज का लो है। यानी लो ओपन होने के बाद ही वो ऊपर भागा, ओपन होने के बाद वो नीचे गया ही नहीं। ये बहुत ही तगड़ा एक प्राइस एक्शन में बुलिश इंडिकेशन होता है। फिर दूसरा, जैसे मैंने कहा था कि 2200 से लेकर के 1000 रुपए के बीच में, तो हमने क्लोज चूज कर लिया और वॉल्यूम हमें 1 लाख के ऊपर का चाहिए। जनरली वॉल्यूम ज्यादा होता है, 5 लाख से ऊपर का वॉल्यूम चाहिए, लेकिन क्या होता है सुबह 9:30 9:45 तक आपको 5 लाख वॉल्यूम हो सकता है नहीं मिले, तो हमने 1 लाख पकड़ा, सफिशियंट है। एक बिगिनर ट्रेडर के लिए 1 लाख का वॉल्यूम अगर 9:30 तक आता है तो डे एंड तक आते आते वो आराम से 8 से 10 लाख तक का वॉल्यूम या उससे ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पे चूज क्या करना है, फ्यूचर्स में। अब देखिए इस स्कैनर में आज के दिन, आज हम देख रहे हैं कि आज मार्केट थोड़ा नेगेटिव रहा, दोनों ही इंडेक्सेस रेड में रहे। तो ये आज के दिन देखिए यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी आज 82 पॉइंट्स डाउन गई, बैंक निफ्टी भी आज लगभग 40 पॉइंट डाउन रही। तो अब यहाँ पर क्या है कि आज कोई भी स्टॉक फिल्टर नहीं हुआ। तो भाई आप कहेंगे कि ये काम भी करता है, ये तो आज मतलब आउट ऑफ लगभग 200 स्टॉक्स हैं इसमें, फिर भी इसने नहीं ढूंढा कोई भी। देखिए स्कैनर वही अच्छा होता है जो कम से कम स्टॉक सेलेक्ट करे, लेकिन जो सेलेक्ट करे वो सही सेलेक्ट करे। ऐसा कोई कंडीशन लगा दे जिसमें से कि 150 में से 100 स्टॉक्स इसमें आ जाए, तो फिर आप कैसे ढूंढोगे ट्रेड करना, हर किसी में तो ट्रेड कर नहीं सकते। तो स्कैनर वही अच्छा है जो कम से कम को चूज करे। जैसे अभी मैं देखूं, अगर आपको कहो कि आज की डेट में मैं कैश, अब कैश में तो हजारों स्टॉक हैं, ये आपको मालूम है कि कैश के अंदर में हजारों स्टॉक हैं, क्या ये ढूंढता है। ये देखिए हजारों स्टॉक में से इस कंडीशन में केवल 3 ही कंडीशन फुलफिल हुई हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, जिसमें से कि 1.21%, एक 2% और एक 9% गया है, आप देख रहे हैं। तो आप इसमें से ये देखिए आराम से, इसका वॉल्यूम कितना है, 1,77,000 पूरे मतलब एकदम शाम तक का। तो ऑब्वियस ही बात है हम इसको मॉर्निंग में नहीं करेंगे कि मॉर्निंग में ही हमको 1 लाख का वॉल्यूम चाहिए। तो इन दोनों में से हम कोई भी एक चूज करते और इसका जो है हमें बहुत ही अच्छा मिलता। लेकिन ये तब जब कैश में, बट कैश में मैं अवॉइड करूंगा, कहूंगा कि नहीं कैश, ये एक रैंडम चेक करने के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि हाँ आप इसमें चेक कर लो कि ये काम करता है कि नहीं। लेकिन देखिए हजारों में से इसने केवल 2 या 3 स्टॉक सेलेक्ट किए। अभी भी मैं कहूंगा कि आप फ्यूचर्स में ही ट्रेड करिए, क्योंकि फ्यूचर में आप करेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग, क्योंकि आज का दिन बेयरिश रहा, इंडिकेशन बेयरिश है, तो उसमें नहीं मिला। अब चलिए अब आते हैं, वैसे मैं आपके लिए दिखा देता हूं हिकाल में कि अगर ये आज लॉन्ग डे होता तो किस तरीके से ये काम करता। देखिए कैसा रहा, ये हमारा स्कैनर क्या था, 7 तारीख, वी वैप के ऊपर, वी वैप के ऊपर है और वॉल्यूम अच्छा है। तो हम एंट्री कहां लेते, देखिए ये एंट्री लेने की जगह नहीं थी 10 बजे के आसपास। ये देखिए ये यहाँ पे 10 बजे तक ये यहाँ पर ऊपर रहा, इस कैंडल के साथ एंट्री होती है हमारी यहाँ पे। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते थे, या फिर अगर आप ट्रेल करते तो आपको देखिए बहुत ही अच्छा 9%, तो बहुत ही बड़ा, मतलब ये तो एक
स्विंग ट्रेड का मूव मिल गया, बट ऐसा रेगुलर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इससे गलत आदत ना समझें, ठीक है। अब आज का दिन चूंकि निफ्टी रेड रहा, तो हमको क्या ढूंढना है, शॉर्ट ढूंढना है। तो शॉर्ट में आप देखेंगे ज्यादा शेयर मिलेंगे। कंडीशन कहा, सिंपल वही, इसको रन कब करना है, 9:30 से 10 AM, हाई इज इक्वल टू ओपन। जब ओपन ही हाई हो, यानी खुलते के साथ ही शेयर नीचे गिरा, तो जब आज का ओपन ही हाई होता है तो वो एक बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेशन है। और जो लेटेस्ट क्लोज है 9:30 से 10 बजे के बीच की, वो बी वैप के नीचे है, तो हमें शॉर्टिंग कैंडिडेट मिल गया। अब आउट ऑफ लगभग 190 200 के आसपास लगभग मानिए कितने मिले, इसने इसने ढूंढे 5, और लगभग सब में 0.8%, जैसा हमने कहा ना टारगेट हमारा 0.8% का होता है, तो सब में देखिए 0.85, 1.37, 1.43, 1.64, सब में ये मिला है। तो वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा रहा, टाटा मोटर्स का। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, मॉर्निंग में अगर हमने टाटा मोटर को लिया होता, तो टाटा मोटर में हम किस तरीके से ट्रेड किए होते, ये देखिए। मॉर्निंग में टाटा मोटर में ट्रेड हमारा कहां से बनता, मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास अगर हम कहें, तो ये ऑलरेडी काफी यहाँ पे गिर चुका था, ठीक है। अब यहां से हम इसको शॉर्ट करते, तो यहां से हम इसको शॉर्ट करते, ये यहाँ इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होता, यहां से यहां तक हमको 0.5%, इससे ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि मॉर्निंग में काफी गिर चुका था। तो अब दूसरा कोई स्टॉक ढूंढते हैं हम, अपोलो टायर्स देख लेते हैं, चलिए अपोलो टायर्स पे आ जाते हैं। अपोलो टायर्स ने क्या किया, ये देखिए 10 बजे तक ये क्या रहा, 10 बजे तक ये यहाँ पे रहा, ठीक है, 950 945 के बीच में। और जब ये ध्यान से देखिए, जब इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ये लगातार नीचे जा रहा है, तो हम कहीं भी यहाँ कहीं एक एंट्री ले सकते हैं। बड़ी कैंडल, जब बड़ी कैंडल आ रही है 945 के आसपास या 10 बजे तक वेट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैंडल का जो लो है इसके नीचे का हमने एक ऑर्डर दे दिया, और वहां से हम ट्रेड लेते। तो ये देखिए, ये जगह से जब फॉल शुरू हुआ है, तो ये फॉल कहाँ तक गया, 0.8%, 0.94%। आप पूरा पूरा कैप्चर नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो इस ग्रीन कैंडल, जैसे इस रेड के बाद ग्रीन बननी शुरू हुई, हम यहाँ एग्जिट कर सकते थे। लेकिन अगर माइंड में है कि हमें 0.8 पे या 1% पे निकल जाना, तो आप इजीली यहाँ पे निकल सकते थे, यानी हमको हमारा ट्रेड मिल गया। कैनफिन होम्स में देख लेते हैं, चलिए कैनफिन होम्स में इसने बताया कि आज हमारे लिए ट्रेड था। तो कैनफिन होम्स में मॉर्निंग में कैसा ट्रेड रहता है, ये देखिए कैनफिन होम्स में क्या ट्रेड रहा, खुलने के साथ ये नीचे रहा, और ये 10 बजे के बाद तक ये यहाँ तक यहीं पर चलता रहा। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते, ठीक है, और ये यहाँ पर इस जगह पर हमारा शॉर्ट ट्रेड रहता है। स्टॉप लॉस कितने का, जैसा हमने कहा 0.25% के आसपास, तो 0.25 से 3% के आसपास यहाँ पे ये इस कैंडल का हाई जो है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस, यानी ₹1.5 का स्टॉप लॉस। और टारगेट कहाँ होता, टारगेट, तो ये बहुत ही तेजी से, हमारा टारगेट था करीब 1% या 8.18% का, लेकिन ये देखिए बहुत तेजी से गिरा, इतना ही हमारा टारगेट होता है। बट इस कैंडल को देखिए, एक कैंडल और उसके बाद की कैंडल ने धड़ाक से, जब जितनी भी, मतलब ये कितना कहाँ तक गई, ये तो भैया सीधे सीधे 2.25%। तो हमें 10 मिनट के अंदर यहाँ पे वेट था, बट ये टोटल आप मान के चलो कि मतलब आधे घंटे के अंदर आपको 2% का, 2 से ज्यादा 2.25% का 12 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। तो और क्या चाहिए, मतलब बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल गया। 2% इन वन डे इज मार्वेलस फॉर इंट्राडे। तो ये दोनों ही आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जो बोल रहे थे कि कई लोग की क्वेरी थी कि सर आप कैसे इंट्राडे ट्रेड के लिए स्टॉक सिलेक्शन करते हो, तो ये एक क्राइटेरिया है, ये ही एक अकेला क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक सिंपल एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपकी ट्रेडिंग एज को बढ़ाने में मतलब पूरा पूरा सक्षम है, सफिशियंट है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें और इसको बार बार अपने सेटअप के ऊपर ही ट्रेड करें, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत से लोग हैं, और भी बहुत तरीके हैं जो इसमें ट्विक्स एंड ट्वीक की जा सकती है, इसमें और भी पैरामीटर्स ऐड किए जा सकते हैं या लेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएं। और ये ध्यान रखिएगा, अगेन कह रहा हूं कि जो भी स्क्रीनर ज्यादा चार्ट स्कैन, ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स स्कैन करके देता है, वो स्क्रीनर यूजफुल नहीं होता है। जो जितना कम दे लेकिन काम का दे, वो ज्यादा है। तो अभी हमने टेस्ट कर लिया कि ये जो है काफी कम स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो बहुत ही इफेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो हमको बस इसी पे स्टक करना है और इसी के साथ ट्रेड करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये स्क्रीनर पसंद आया होगा। आप कुछ इस पर ट्राई करके देखिए और इसके हिसाब से ये आप इसको यूज कीजिए अपने साथ में, और करके आप अपनी ट्रेडिंग एज को इंप्रूव करिए। चलिए,
अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए मैं अनिल राय आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।